मसाइल का एहसास है, तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना आसान नहीं, कम अरसे के लिए तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि इनकम टैक्स में 49 लाख नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई। टैक्स अफसरान नॉन फाइलर्स को बराह रास्त नोटिस नहीं भेज सकेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बैरूनी अदायगियाँ करना मुश्किल हो गया। चीन ने IMF के साथ मुआहदे की हिमायत की। रावलपिंडी में मरी रोड पर जमात इस्लामी का धरना। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी पहुंच गए। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी की क़यादत लियाकत बलोच कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी में वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अवैस लगारी, तारिक फजल चौधरी, अमीर मुकाम शामिल है। जमात इस्लामी की कमेटी में अमीरुल अजीम सैयद फरासत शाह, नसरुल्लाह रंधावा, लियाकत बलोच के हमरा हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरका से खिताब में कहा, मुज़ाकरात और धरना साथ साथ चलेगा। और हो सकता है कि आज मैं जलसा-ए-आम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा धरनों का ऐलान करूं। हमारी मुशावरत आज इस पर होगी कि पाकिस्तान के किस किस इलाके में जिस तरह यहां धरना मौजूद है, इसी तरह से धरने शुरू किए जाएं। सिलसिला हक लेकर ही इंशाअल्लाह हम जो है वो उठेंगे, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। हमने पहले दिन से ये बात कही थी कि अगर हुकूमत इन जायज मुतालबात को हमारे धरने से पहले ही मान लेती तो हमें क्या जरूरत थी। अब बात यह है कि धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे, और ये धरना बल्कि शायद पाकिस्तान भर के धरने ये होंगे, ये सोवियन गारंटी होगी अब इस मुज़ाकरात पे अमल दरामद की। रावलपिंडी में मरी रोड पर जमात इस्लामी का धरना। हुकूमत के साथ बातचीत आज फिर होगी। धरने के बायस मेट्रो बस सर्विस तीसरे रोज भी बंद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हो सकता है आज जलसा-ए-आम में मुख्तलिफ जगहों पर धरने का ऐलान करूं। मुख्तलिफ शहरों में धरनों के हवाले से मुशावरत जारी है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और धरना साथ साथ चलेगा। लोगों को किराए से भी ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। की अदालती तहकीकात के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत अरसाल कर दिया। खत में 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं कि जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतल्लिक खत लिख दिया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। सूबाई काबीना ने 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। ये बात भी मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो 30,000 मदारस है, ये मुख्तलिफ वफाकों के साथ मुंसलिक है। पिछले दिनों मोहतरम DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जो उसमें 15,000 मदारस की बात की, मैं समझता हूं कि नेक्टा की जो मालूमात है उनमें बेहतरी लाने की जरूरत है। मुल्क में अदम बर्दाश्त का रवैया ख़त्म किया जाए। दुश्मन लिसानियत और फ़िरका वारियत फैलाकर हमें तकसीम करना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि तमाम मदारस इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। किसी मदरसे में दहशत गर्दी हो रही है तो बताएं, खुद ताला लगाएंगे। मदारस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक तयनात होने वाले जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम यखेल कल हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस गाजी फैजी साहब एडहॉक जजेस से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फबरदारी जजेस ब्लॉक कमेटी रूम में होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में बारिश। गुजरात, वज़ीराबाद, शकरगढ़, जेहलम, खानिया समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। भिंबर समेत आज़ाद कश्मीर के कई मुकामात पर भी बादल बरस पड़े। कराची में फ्रेर हॉल और गिरदोनवा में बारिश। गुजरात में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। खातून जामहक, 2 अफराद जख्मी। सवाबी में बच्चे समेत 2 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए।
टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टांक में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा की तरह टांक में भी दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। कराची के कई इलाकों में आज गैस बंद। गैस की बंदिश से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। लांडी, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, मंगूपीर, औरंगी टाउन में गैस बंद। एफपी एरिया, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, माड़ीपुर में भी गैस की सप्लाई मुतासिर। कराची में औरंगी टाउन के करीब घर में सिलेंडर धमाका। खातून और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। घर की दीवार गिरने से पड़ोसी भी जख्मी हुए। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की दहशतगर्दी जारी। गजा के पनाहगज़ीन स्कूल पर हमले में 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 100 जख्मी हो गए। रफ़ा और शुमाली गजा पर इसराइली बमबारी में 24 घंटे के दौरान 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस मशरकी इलाकों से 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी इलाका छोड़ चुके। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस का मगरबी इलाका भी खाली करने का हुक्म। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 39,258 हो गई। गजा में बच्चों के कत्लेआम के खिलाफ तुर्किया में एहतजाज। तुर्किया के रेलवे स्टेशन पर अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने बच्चों की अलामती लाशें स्टेशन के फर्श पर बिछा दी। मुजाहिरीन का इसराइली मसनूआत का बाइकॉट जारी रखने का मुतालबा। खालिस्तान रेफरेंडम के लिए कनाडा के शहर कैलगरी में वोटिंग आज होगी। भारतीय पंजाब को हिंदुस्तान के कब्जे से छुड़ाने के लिए पंजाब इंडिपेंडेंट रेफरेंडम के लिए कैलगरी के टाउन सेंटर को पोलिंग बूथ बना दिया गया। खालिस्तान काउंसिल के सदर डॉक्टर बख्शीश सिंह ने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा, सिख बरादरी के तमाम अफराद भारी अफराद में आकर वोटिंग करें क्योंकि सिख पंजाब को आज़ाद करवाना चाहते हैं। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने फंड रेजिंग तकरीब से खिताब में कहा कि ट्रंप जान ले, नवंबर में हमारे लोगों की ताकतवर मुहिम कामयाब होगी। दूसरी जानब ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका में 4 साल में सब ठीक किया जाएगा। मसीही वोट के लिए बाहर निकलें, आपको दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ईरान में कई रोज से शदीद गर्मी की लहर आज भी बरकरार। हीट वेव के बायस आज मुल्क भर के सरकारी इदारों और बैंकों में तातील का ऐलान। ईरान के 10 से ज़ायद सूबों में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। गुज़श्ता 2 रोज़ में गर्मी की शिद्दत से मुतासिर होकर 225 अफराद अस्पतालों में दाखिल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद पाकिस्तान में इस मर्ज में मुब्तला है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन की मदद से शरह मवात में कमी लाई जा सकती है। पेरिस ओलंपिक्स में सनसनीखेज मुकाबले। मेडल्स की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया 3 गोल्ड मेडल्स के साथ फहरिस्त में सबसे आगे है। चीन ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। ओलंपिक्स मुकाबलों के दौरान पहला गोल्ड मेडल चीन ने अपने नाम किया। चीन की टीम ने 10 मीटर एयर राइफल में सोने का तमगा हासिल किया। चीन ने दूसरा गोल्ड मेडल सिंक्रोनाइज्ड 3 मीटर डाइविंग के मुकाबलों में हासिल किया। इवेंट में अमेरिका ने सिल्वर और बरतानिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। एफआईए ने रऊफ हसन के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सैयदा उरूबा को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ पीके एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।